मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी के बारे में जान रहे थे, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। सेट, टाइप्स ऑफ सेट, इन दोनों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेशन ऑफ सेट, सेट पर ऑपरेशन करना है, कैसा ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन। आप पहले न्यूमेरिक डिजिट पर करते आ रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सेम एज सेट थ्योरी में भी ये फंडामेंटल ऑपरेशन आपको करना है। मान लीजिए दो आपको सेट एलिमेंट दिया गया है, दोनों में कॉमन क्या है। अगर दो सेट दिया गया है, दोनों में इंटरसेक्शन यूनियन क्या है। आगे आपको डिफरेंसेस क्या है, अगर उस सेट को छोड़ दें तो बाकी रिमेनिंग सेट जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वगैरह वगैरह के बारे में। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है यूनियन। तो यूनियन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर डेफिनेशन से पहले आप इसके एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल से फिर आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आपका सेट ए है जिसमें आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3, और मान लीजिए कि दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 5। अगर आपसे ए यूनियन बी पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 यूनियन 1 2 4 5। दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन एलिमेंट्स ऑफ बी। तो क्या आ जाएगा? इसमें 1 2 है, यहां भी 1 2 है, तो आप 1 2 कॉमन ले लेंगे, 3 4 और 5। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये 1 2 3 ए में भी है और ये 1 2 4 5 जो है ये बी में भी है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं x such that x belongs to A और x belongs to B। यही इसका यूनियन का प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कि अगर A में आपके एलिमेंट्स हैं और B में भी एलिमेंट्स हैं तो यूनियन में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो A से भी बिलोंग कर रहे होंगे, B से भी बिलोंग कर रहे होंगे, या A और B दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। मतलब जो मेंबर यूनियन में रहेगा वो मेंबर आप जब चेक करेंगे A और B में तो आपको दोनों जगह दिख जाएगा। रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे अब दूसरा केस आपको मान लीजिए कभी ऐसा आ जाता है कि A आपका है 1 2 3 और B आपके पास है 4 5 6। मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A और सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B के बीच में कोई भी आपको कॉमन मेंबर देखने को ना मिले तो आप जब यूनियन की बात करेंगे तो 1 2 3 यूनियन 4 5 6 करेंगे। तो आपको क्या बताया गया है कि यूनियन में क्या करना है, रिपीटेशन नहीं करना है और सारे मेंबर्स को आपको लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस जैसे आप मान लीजिए आपको कभी ऐसा दे दिया जाए कि A अगर 1 2 3 है और आपसे पूछ दे यूनियन A यूनियन A क्या होगा, तो 1 2 3 यूनियन 1 2 3 कभी भी आप करने जाएंगे तो हमेशा याद रखिए 1 2 3 आएगा, दैट मीन्स A आएगा। तो सेम एलिमेंट्स का या सेम सेट का यूनियन कभी करते हैं तो वही आपका जो है सेट आ जाता है। चौथा केस आपके साथ अगर आ जाए कि आप A अगर दे रखा है 1 2 3 और आपसे पूछ रहा है A यूनियन 5 क्या होगा, तो 5 के बारे में आपको बताया गया था नल सेट के बारे में कि वो ब्लैंक एलिमेंट्स, उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है। तो यहां पर जब आप यूनियन करेंगे तो इसको ब्लैंक कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 क्या है, वो A का एलिमेंट्स है। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन A यूनियन 5 अगर करेंगे तो भी A आएगा और A यूनियन A करेंगे तो भी A आएगा। तो ये बात आपको 4 केसेस के द्वारा बताया गया, जब एलिमेंट्स आपका कॉमन हो, जब एलिमेंट्स आपका जो डिफरेंट हो कंप्लीट, जब सेम एलिमेंट्स की बात की जा रही हो और 5 की बात की जा रही हो। एक पांचवा केस ये भी आ सकता है आपके पास, पांचवा केस आपके पास ये भी आ सकता है कि A is equals to 1 2 and B is equals to 1 2 3। तो ये आपको एग्जांपल देख के ही समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सेट में हमने इसके बारे में बताया था सबसेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ जो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट है सेट ए के अंदर वो मेंबर ऑफ सेट बी भी होगा। जैसे ये 1 2 है, ये सेम एलिमेंट आपका बी में भी प्रेजेंट होगा। जब ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इस केस में जब कभी भी आप निकालेंगे ए यूनियन बी तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में ए यूनियन बी जो आएगा वो आपका बी आएगा, मतलब जिसका सबसेट है। तो 1 2 3 आ गया, दैट मीन्स बी आ गया।
तो ये 5 केसेस था यूनियन में जो आपको समझना था। कभी ऐसा मिलेगा जो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा। कभी एक ऐसा टाइप आएगा जिसमें दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। कभी एक ऐसा टाइप आपको मिलेगा जिसमें आपको सेम मेंबर या सेम सेट के लिए ही आपको यूनियन पूछ दिया जाएगा। कभी ऐसा आएगा जो नल सेट के साथ पूछा जाएगा, और कुछ केस ऐसे आएंगे जिसमें आपका यूनियन जो होगा वो सबसेट के केस में पूछा जाएगा। तो इस जब पांचों केस को आप कंक्लूड करेंगे तो यूनियन के बारे में आपको समझ में आएगा कि ए यूनियन बी में सेट ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। मतलब या तो वो ए से बिलोंग्स कर रहे होंगे, या तो बी से बिलोंग कर रहे होंगे, या दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। सेम एज हम लोग दूसरा केस देखते हैं इंटरसेक्शन का। आगे ये यूनियन टर्म तो क्लियर हो गया, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। देखिए इसको भी पहले एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए में आपका एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो आपको याद होगा अभी यूनियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि x बिलोंग्स टू a, x such that x belongs to a और x belongs to b। दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा था कि आपके मेंबर्स या तो a में हो रहे थे, आइदर बिलोंग्स टू a, आइदर बिलोंग्स टू b और बोथ। ये यूनियन के लिए आपको याद रखना होगा, या तो a से बिलोंग करे, या तो b से, या दोनों से। लेकिन जब बात इंटरसेक्शन की होगी तो आपको ध्यान रखना है वैसे केस में केवल कॉमन मेंबर्स ही आएंगे। मतलब मेंबर्स जो दोनों से बिलोंग करते हैं, ए से और बी से, दोनों से, ये जरूरी होता है। तो x such that x belongs to a and x belongs to b, या सेट ए सेट बी जो भी लिखना है इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों से होगा, एंड यूज करेंगे जहां पर और यूज कर रहे थे। जैसे आप देखिए यहां पर मेंबर है 1 2 3 और इंटरसेक्शन 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि कॉमन मेंबर 1 2 3 है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन भी 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपको लेना है बोथ, बोथ याद रखना है। इसमें आइदर ए और बी और बोथ, तो ये पूरे सेक्शन को कवर कर लेता है यूनियन इसी कारण से। लेकिन आप जब देखेंगे इंटरसेक्शन जो होगा उसमें केवल कॉमन मेंबर्स आएंगे। दूसरा केस देखते हैं। अगर आपको दे दिया जाए ए में 1 2 3 और बी में 4 5 6, मतलब दोनों टोटली डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दोनों में सेम मेंबर्स आपका हो ही नहीं, तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो आपका फाई या नल सेट हो जाएगा। दैट मीन्स ब्लैंक, फाई और ब्लैंक सेट, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये दोनों हो जाएगा। थर्ड केस ऐसा भी तो आ सकता है, जब आपको ए दे रखा है 1 2 3 और आपसे पूछ दिया जाए ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो जब भी 1 2 3 का इंटरसेक्शन 1 2 3 के साथ कराएंगे तो 1 2 3 ही होगा, इसीलिए हम लोग इसको ए लिखते हैं। लेकिन ए का इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ पूछ दिया जाए या नल सेट के साथ पूछ दिया जाए, तो नल सेट में तो कोई मेंबर है नहीं, तो कॉमन मेंबर्स तो कुछ भी नहीं होंगे, तो वो आपका 5 हो जाएगा। चौथा केस ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, अगर आपको दे दिया जाए ए 1 2 3 एंड बी 1 2 3 4 5, अगर ऐसा आ जाए कि ए के पास तो 3 मेंबर है भैया और बी के पास 5 है, तो इसको आप सीधे कनेक्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के सबसेट से। जब जो मेंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो जो है बी के मेंबर से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन टोटल सेट आपका मैच नहीं करेगा। या सबसेट में आपको बताए थे कि 1 2 3 होगा ए में, तो बी में भी 1 2 3 हो सकता है, और ये भी सबसेट कहला सकता है, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ए के पास 1 2 3 है और बी के पास भी 1 2 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे मेंबर बी में होना चाहिए। डेफिनेशन ये कहता है ऑल द मेंबर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू द मेंबर्स ऑफ बी, सीधा सा बात है। तो अब जब आप यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो केवल आपको जो मिनिमम होगा, मतलब 1 2 3 यही आएगा मतलब ए आएगा। तो अब आप इसको जो है यूनियन से रिलेट कीजिए। यूनियन में जब हम लोग गए थे तो यहां पर रिप्लाई आता था बी,
लेकिन जब इंटरसेक्शन में इसी चीज को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ए। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारा हो गया इंटरसेक्शन का। आगे है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? जोड़। यहां पर आपको याद रखना कि डिसजॉइंट मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में। ऐसा कौन सा केस होगा जब कनेक्शन नहीं होगा? तो ऐसा तब होगा जब ए और बी के बीच में हम लोग इंटरसेक्शन करा दें और कॉमन मेंबर्स जो है कुछ नहीं आए, मतलब फाई आ जाए। इसी को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब दोनों में टोटली डिफरेंट मेंबर्स होंगे। ए में 1 2 3 होगा तो बी में 4 5 6 होगा। ऐसा ही केस होगा जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आपको नल या फाई आएगा। आएगा कि नहीं? इसी को कहा गया है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, देयर इज नो कॉमन मेंबर बिटवीन ए एंड बी, देन द सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। आगे बात करते हैं आपका ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग शब्द सुनने के साथ ही आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एक छोटा सा सेट होगा और एक बड़ा सेट होगा, तो बड़ा सेट छोटे वाले सेट को ओवरलैप कर रहा होगा, है कि नहीं? आइए देखते हैं ओवरलैप सेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ए के पास 1 2 3 मेंबर है और बी के पास 2 5 7 8 है, तो ओवरलैपिंग वर्ड सुनते के साथ आपको दिमाग में आएगा कि एक छोटा सा होगा मेंबर्स किसी में सेट ऑफ एलिमेंट्स और कोई बड़ा वाला होगा जिसके पास ज्यादा होगा। ओवरलैप टर्म सुनते साथ ये माइंड में आ जाएगा। दैट मींस एटलीस्ट 1 कॉमन मेंबर। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक कॉमन मेंबर जरूर होगा जो इसके पास होगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 5 कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी डजंट इक्वल्स टू 5 मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी आपका नल सेट नहीं आएगा। दोनों में कम से कम एक मेंबर होगा जो कॉमन होगा। आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। जैसे हम लोग डिफरेंस के बारे में आप डिफरेंस बचपन से करते आए हैं, 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2। तो सेट में भी डिफरेंस होता है। जैसे ए के पास आपका मेंबर है 1 2 3 और बी के पास मेंबर है 2 5 6। अगर आपसे a माइनस बी पूछा जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे? देख रहे हैं दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, 2 को हटा देंगे 1 3। अगर b माइनस ए पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? 2 कॉमन है तो 5 6। मतलब आपका जो कॉमन मेंबर्स होगा दोनों सेट के बीच में, केवल उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे और रिमेनिंग मेंबर्स को आप लिख देंगे, वो आपका डिफरेंस में आ जाएगा। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम, ऐसे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको वेन डायग्राम पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब भी इसको समझने के लिए एक छोटा सा वेन डायग्राम हम लोग लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में अगर मान लीजिए ये है ए, ठीक है, दैट मीन्स एक आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 जिसमें टोटल एलिमेंट्स आपका आ गया, और ए है जिसके पास मेंबर है 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, 4 है और 5 है। तो 4 और 5 जो ऐसा मेंबर है जो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए का मेंबर नहीं है। तो जब डेफिनेशन को आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का, तो कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है ए डैश, दैट मीन्स यू माइनस ए। तो डिफरेंस आप जान रहे हैं, यू में क्या है? 1 2 3, 1 2 3 कॉमन है तो छोड़ देंगे, केवल क्या बच गया? 4 5। तो कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है? टोटल मेंबर्स ऑफ जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से जो भी जिस भी आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है उसको आप माइनस करेंगे, तो क्या होगा? जो कॉमन मेंबर्स होगा वो हट जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ए के पास जितना भी मेंबर्स है उसको छोड़कर जो मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में आएंगे वो ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में आ जाएगा। तो आज के जो ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको बेसिकली 6 सेट्स के बारे में, 6 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। आगे इसके एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस कंसेप्ट को लोग वहां कैसे यूटिलाइज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? एग्जांपल नंबर 2 में जैसे कि मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है x such that x belongs to whole number, और ये x लिख ही देते हैं, x such that x belongs to whole number where and x is greater than and equals to 6 and less than equals to 11। दूसरा है a
जिसमें मेंबर है 6, 8, 9। तीसरा है बी जिसमें मेंबर है 7, 8 और 11। तीसरा है आपका सी जिसमें मेंबर है 6। आपसे पूछा जा रहा है ए डैश, दूसरा बी डैश, तीसरा सी डैश, चौथा ए माइनस बी, पांचवा बी यूनियन सी होल डैश, छठा ए इंटरसेक्शन सी का डैश, सातवां ए माइनस बी यूनियन सी और आठवां ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो हम लोग पढ़े उसको इंप्लीमेंट करेंगे एप्लीकेशन क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले आपको है यूनिवर्सल सेट, जो कि सेट बिल्डर मेथड में आपको लिखा हुआ है। x बिलोंग्स टू w मतलब होल नंबर, और 6 को इंक्लूड करना है और 11 को भी इंक्लूड करना है, ये ध्यान रखना है। तो आप 6 से स्टार्ट करेंगे, 7, 8, 9, 10 और 11, ये टोटल आपका होल नंबर आ जाएगा। ए में मेंबर्स है आपका 6, 8, 9, और बी में मेंबर्स है आपका 7, 8 और 11, और सी में है 6। पहला क्वेश्चन है ए का आपका कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ए डैश। कुछ बुक्स में आपको ये इस रूप में भी पूछ सकता है, ए पर सी लिख करके, या कुछ में ए पर होल डैश लिख करके। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों जो चीज है ये तीनों आपका कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस ए, जिसका डैश है उस एलिमेंट को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके पास मेंबर है 6 से लेके 11 तक, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 माइनस ए में आपका मेंबर है 6, 8, 9, तो 6, 8, 9 दे देंगे। अब आप देखें कि 6, 8 और 9 ये तीनों तो इसमें भी सेम मेंबर है, तो रिमेनिंग मेंबर क्या हो गया, 7, 10, 11। यही आपका हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक है, सेम एज बी डैश और सी डैश भी आप कर सकते हैं। तो सेम अगर बी डैश की बात करें तो यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस करेंगे, बी में आपका है 7, 8, 11, तो 7, 8 और 11 को छोड़ दीजिए तो 6, 9 और 10 हो जाएगा। तो मेंबर हो जाएगा 6, 9 और 10। अगर बात करेंगे सी डैश की, तो सी डैश में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी होगा, और यूनिवर्सल सेट में आपका 6 है, ये 6 खत्म हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये आपका सारा मेंबर आ जाएगा सी डैश में। सेम एज था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस का। डिफरेंस में भी एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा a माइनस बी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में मिलेगा a स्लैश बी। अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो भी आप समझेंगे वो डिफरेंस की ही बात कर रहा है। तो डिफरेंस वाले में क्या करना है, जो आपका ए का मेंबर है बी के मेंबर को माइनस करना है, दैट मींस 6, 8, 9 में से माइनस करना है किसको, 7, 8, 11 को। तो आप देखेंगे कि 8 जो है दोनों में कॉमन है, बच गया क्या 6, 9, तो जो बच गया ए मेंबर का जो कॉमन नहीं है अगले से, वो बच जाता है आंसर में, हमको इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अब आपका पूछ रहा है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं प्रॉब्लम्स को, जो क्लियर हो गया। अब जैसे बी यूनियन सी आप निकाल लीजिए पहले कि बी यूनियन सी क्या होगा। तो बी में है 7, 8, 11 और यूनियन सी में है आपका 6, तो यूनियन आ जाएगा 6, 7, 8 और 11। और जब इस पर डैश डाला गया है मतलब इसको छोड़कर एक्सेप्ट बी यूनियन सी, तो यूनिवर्सल सेट है टोटल जिसमें बी यूनियन सी भी आ रहा है, इसको माइनस कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट में आपका मेंबर है 6 से लेकर 11, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसमें से आपको माइनस करना है यूनियन का, मतलब 6, 7, 8, 11, 6, 7, 8, 11। तो ये 6, 7, 8 ये हो जाएगा, रह जाएगा कंटिन्यू, और 11 हटा देंगे तो केवल मेंबर क्या आ जाएगा 9 और 10, ये बच जाएगा। सेम एज हम लोग इसको देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी डैश को।
तो ए इंटरसेक्शन सी जब आप निकालने जाएंगे तो दोनों में कॉमन केवल आपको 6 दिखेगा, और जब उसके डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में आपका जब आप 6 को हटाएंगे यूनिवर्सल से तो आपका 7, 8, 9, 10, 11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो मेंबर है वो है क्वेश्चन आपका 7 नंबर, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं ए माइनस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारा निकाला हुआ है, बी यूनियन सी हमारा ऊपर में निकाला हुआ है, इसको रहने दीजिए। अब ए में डैश को माइनस करना है। जब इसको आप देखिएगा तो ए के पास एलिमेंट है 6, 8, 9, दैट मीन 6, 8, 9 में से बी यूनियन सी 6, 7, 8, 11 को हटाना है। तो 6 तो खत्म हो जाएगा, 8 भी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। और जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी केवल 6 है, क्योंकि सी में केवल 6 है तो वही दोनों में कॉमन है। सॉरी आपका बी इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए कॉमन मेंबर चाहिए, यहां तो कॉमन है नहीं। तो अब जब आप ए में से बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे तो ए क्या है, 6, 8, 9 है, -5 करेंगे क्योंकि ब्लैंक सेट है, नल सेट है, तो आपका ए ही बचेगा, मतलब 6, 8, 9 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं 6, 8, 9 और डैश इज इक्वल्स टू करके ए भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और था आपका इंटरसेक्शन वाला, अच्छा उस समय ए इंटरसेक्शन सी था, ठीक है। फिर तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बी और सी में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है कॉमन मेंबर, तो 5 को लेंगे जो ब्लैंक सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पे यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 2 से 9, तो 2 को भी इंक्लूड करना है और 9 को भी करना है। तो आप ले लें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इवन नंबर लेना है ए में, इवन नंबर कौन का होगा, अब ये ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल सेट से बाहर मेंबर नहीं जाएगा, तो आपको इसी से इवन नंबर लेना है 2, 4, 6 एंड 8। आगे है आपका मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4। बी में मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3, 6, 9 एंड मल्टीपल ऑफ 4 की जब बात करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 8। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला प्रॉब्लम है आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, वेरी गुड। और दूसरा आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटर यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी का होल डैश है, ठीक है। तो आप ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए वेरीफाई करने के लिए एलएचएस का। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा आपका 2, 3, 4, 6, 8 एंड 9। और जब डैश की बात की जाएगी ए यूनियन बी के डैश की, चूंकि आप ए को और बी को लिख करके डिटेल में बनाएंगे तो यूनियन में डैश की बात होगी तो 2, 3, 4, 5 बच गया, 6, 7, 8, 9, 7 आ गया। तो ए यूनियन बी डैश आपका 5, 7 आ गया। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस साइड में। आरएचएस क्या कह रहा है, ए डैश और बी डैश इन दोनों के इंटरसेक्शन को देखना है। तो ए डैश जब आप देखेंगे तो 2 है आपका 3 आ जाएगा, 4 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 7, 8 है तो 9। मतलब चूंकि आप इवन नंबर ले चुके हैं ए में तो उसके कॉम्प्लीमेंट में ऑड नंबर आएगा, और बी में आप मल्टीपल लिए हैं 3 के तो रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएगा 2, 4, 5, 7, 8। क्लियर है। अब इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे कि कौन सा कॉमन मेंबर है दोनों के बीच में, तो आप पाएंगे कि 3 नहीं है कॉमन, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन नहीं है, दैट मींस 5 और 7। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी डैश दोनों का कॉमन मेंबर 5, 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी को निकाल लेते हैं ना। बी यूनियन सी क्या आएगा, 3, 6, 9, 4, 8। अच्छा वेरी गुड, 3, 6, 9 और 4, 8। तो यूनियन हो जाएगा 3, 4, 6, 8 और 9। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो क्या होगा, ए में है आपका 2468, 2468 इंटरसेक्शन 3, 4, 6, 8 और 9। तो इंटरसेक्शन में 2 नहीं है कॉमन में, 4 है, 6 है, 8 है, दैट मीन्स 4, 6, 8 हो जाएगा। अब चलते हैं आरएचएस साइड में। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आप जब देखेंगे तो केवल आपको 6 दिखेगा, क्योंकि 3 नहीं है ए में और 9 भी नहीं है ए में। अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो 4 आएगा और 8 भी आएगा। अब आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी देख लीजिए, तो आ जाएगा 6 इंटरसेक्ट यूनियन 4, 8, दैट मीन्स 4, 6 और 8 आ गया। एलएचएस और आरएचएस सेम, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सरसाइज 2A हमको लगता है पूरा सॉल्व हो जाएगा, किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको वेरीफाई टाइप भी बता दिया गया और जो वैल्यू निकालना है वो भी बता दिया गया, ठीक है। तो आप इसको घर में आराम से सॉल्व कीजिए और मन से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे वेन डायग्राम चैप्टर पे, तो आप थोड़ा वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिएगा। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रह जाता है आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।